फिजियोथेरेपी ही परमानेंट इलाज है। फिजियोथेरेपी ही परमानेंट इलाज है। दवाइयों से सिर्फ केमिकल द्वारा दर्द को कम किया जाता है, क्योंकि वो दवाई जब तक आपकी बॉडी में रहती है दर्द कम हो जाता है। बट फिजियोथेरेपी जो रूट कॉज है किसी भी बीमारी का, हम उसको ही हल कर काम पे देते तो हैं। पूरा ध्यान देती हैं, लेकिन अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज करती है। तो जब तक दिक्कत बहुत बढ़ नहीं जाती, दर्द बिल्कुल असहनीय नहीं हो जाता, अक्सर वो डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट का कंसल्टेशन लेना भी उचित नहीं समझते हैं। कुछ वर्जिश बताएंगे आपको, और गर्म पानी की सिकाई होती है ना, वो आप 10 मिनट के लिए अपने घुटने पे लोगे और उसके बाद वर्जिश करोगे तो बहुत आराम आएगा। अब एल्बो ऊपर लेना, हाँ इसको दबाओ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ठीक है। दोबारा करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपने यही चीज करना है, ऐसे साथियों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पाठ संदेश। मैं हूं नमो भंडारी। अभी मौजूद हूं बड़कोट में स्वामी विवेकानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में, जहां नगर पालिका के सौजन्य से निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर लगा हुआ है। 3 दिवसीय ये शिविर है, जिसमें कि आप हमारे पीछे देख सकते हो कि कमर दर्द, घुटनों के दर्द, जोड़ों की जकड़न, नसों में खिंचाव के संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका शिविर यहाँ लगा हुआ। किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई बीमारी है तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद में निःशुल्क शिविर लगा हुआ है, और ये 19 से 21 तक, मतलब आज से और 21 तारीख तक ये शिविर रहेगा, जो निःशुल्क रहेगा। जो टीम आई है, हम उनसे भी बात करेंगे, डॉक्टर जो यहाँ पे आए हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ वर्जिश बताएंगे आपको, और गर्म पानी की सिकाई होती है ना, वो आप 10 मिनट के लिए अपने घुटने पे लोगे और उसके बाद वर्जिश करोगे तो बहुत आराम आएगा। और सर में जो चीजें करने के लिए मना की है वो बिल्कुल नहीं करना। इसमें क्या है, असली दिक्कत है दर्द, है ना। तो दर्द को ठीक करने के लिए 3 जो चीजें मैंने बताई हैं कि आपने उड़ू नहीं बैठना है, आलती पालती लहर मार के नहीं बैठना है, और इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 3 चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो पेन बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। और बाकी ताकत जो घुटने की है वो तो कसरत में आपको बताऊंगा ही, उन कसरत के द्वारा धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी। अरे भाई टक जो टक टक आवाज आ रही है ना, तुमने रिस्ट का इस्तेमाल किया है पूरा। कार्टिलेज बहुत मोटे हो रखे हैं, ये इसमें क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। पहली चीज, एक तो तुम्हें रिस्ट की एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, तब जाके ही ये रिस्ट बनती है। दूसरा, आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऊपर ले जाओ, एल्बो, अब एल्बो ऊपर ले जाओ, हाँ इसको दबाओ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, ठीक है। दोबारा करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद आपने यही चीज करना है, ऐसे करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कार्टिलेज जो टूटी थी ना, वहाँ थोड़ी जगह बनेगी, तब जाके रिस्ट मूव कर पाएगी, ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग बताने पड़ेंगे, डंबल से बता दो, बॉटल से बता दो, डंबल से बता दो, है ना, थेराबैंड से बता सकते हो। रिस्ट मजबूत होगी तो अपना भी पेन कम होगा। मौजूद है थेरेपिस्ट सर, तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि कौन कौन से इलाज यहाँ पे हो रहे हैं, जो ये निःशुल्क शिविर लगाया गया है। सर, पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। सर, पहले तो आपका नाम और आप कहाँ से? जी बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर मोहित भट्ट है, और मैं प्रोफेसर हूँ सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून में, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। सर, किसके सौजन्य से ये यहाँ पे ये निःशुल्क कार्यक्रम? तो सरदार भगवान सिंह मेडिकल कॉलेज, जो फिजियोथेरेपी के लिए बहुत जाना माना है देहरादून में, उसके सौजन्य से हम लोग यहाँ पे एक निःशुल्क फिजियोथेरेपी कैंप के लिए आए हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा हो सके उतने मरीजों को हम अपने फिजियोथेरेपी कैंप के द्वारा लाभ पहुँचाएँ। जी सर, जैसे कि कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज फिजियोथेरेपी से हो सकता है? बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका सिर्फ इलाज व्यायाम द्वारा और कुछ फिजियोथेरेपी की मशीनों द्वारा हो सकता है, जैसे कि कंधे का जाम हो जाना,
और आजकल तो गर्दन में दर्द की जो समस्या है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बहुत इस्तेमाल होने लगा है, तो गर्दन की दर्द की समस्या फिजियोथेरेपी से पूरी तरह से ट्रीट की जा सकती है पोस्चर करेक्शन के द्वारा। उसके अलावा घुटने की समस्या है, घुटने में जो घुटना घिस जाता है, जो ओल्ड एज में नी आर्थराइटिस हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और लोअर बैक पेन जो कि आजकल बहुत से जवान लोगों में भी देखी जाती है, तो उसको भी अच्छे से ट्रीट किया जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, वी जस्ट नीड सम एक्सरसाइजेज एंड सम सॉर्ट ऑफ मशीन्स। क्या ये परमानेंट इलाज हो सकता है इससे, कि जैसे दवाइयों से कुछ समय बाद कुछ टाइम तक ही इलाज होता है, फिर वो दवाइयाँ बार बार लेनी पड़ती हैं, क्या फिजियोथेरेपी से परमानेंट इलाज एकदम? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि फिजियोथेरेपी से क्या एक्चुअली फिजियोथेरेपी ही परमानेंट इलाज है। फिजियोथेरेपी ही परमानेंट इलाज है। दवाइयों से सिर्फ केमिकल द्वारा दर्द को कम किया जाता है, क्योंकि वो दवाई जब तक आपकी बॉडी में रहती है दर्द कम हो जाता है। बट फिजियोथेरेपी जो रूट कॉज है किसी भी बीमारी का, हम उसको ही हल कर देते हैं, है ना। तो उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म का इलाज है वो। व्यायाम करना तो वैसे भी बॉडी के लिए एक ट्रीटमेंट ही है, और हम बस उस व्यायाम को साइंटिफिक तौर पे हम आपको पेशेंट को करवाते हैं। कब तक ये कैंप यहाँ पे लगा हुआ है, और या फिर जो लोग कैंप में नहीं पहुँच पाएंगे वो कहाँ आए इस इलाज को कराने? बिल्कुल बिल्कुल, ये कैंप 21 तारीख की दिन तक हम चलाएंगे, और जितने ज़्यादा हो सके उतने मरीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर कुछ लोग जो इस चीज़ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि वो सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पर आएँ, वहाँ पे इनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। जी सर। आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं जो इस कैंप में आए हैं? मेरी टीम में एक मेरी जूनियर डॉक्टर स्वप्निल है, ये एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स है, और उसके अलावा मेरे पास कुछ पीजी स्टूडेंट्स हैं, और हमारी टोटल 9 लोगों की टीम है, जिसमें कि सारे के सारे अच्छे एक्सपर्ट लोग हैं, और वो पेशेंट को जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। मतलब कौन कौन से बीमारियों के यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट आए हुए हैं, तो थोड़ा जानकारी आप? तो मैं स्पेशली मैंने जो मेरी जो मेन स्पेशलिटी है वो न्यूरोलॉजी है। तो नसों से रिलेटेड कुछ जो दिक्कतें हैं, जैसे कि डिस्क स्लिप हो गई, और नसों का दबना हो गया, पैरालिसिस हो गया, और रीढ़ की हड्डी पे चोट लगना हो गया, उसकी वजह से पैरालिसिस हो गया, इस चीज़ का इलाज फिजियोथेरेपी के द्वारा हम लोग करते हैं। मैम जो है, आप मैम से मैम पहाड़ संदेश परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। मैम आपका Thank नाम you. और आप? जी, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल तिवारी है। मैं सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी बालावाला में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम करती हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन का फील्ड है वो ऑर्थोपेडिक्स है, यानी कि मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर, जो आपके जोड़ों का दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया, फ्रैक्चर के बाद जो फिजियोथेरेपी चाहिए होती है, घुटनों का दर्द हो गया, वो सारे हमारे फील्ड में मैनेज किए जाते हैं। तो उसके लिए भी अभी भी हमारे पास आज कैंप का पहला दिन है, केसेस आ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट उनके लिए ज़रूरी है वो उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। जैसे कुछ लोग यहाँ शायद नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनके लिए क्या प्रिस्क्रिप्शन रहेगी आपकी, क्या सुझाव रहेंगे उनके लिए? देखिए, जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, एक बहुत ही आसान चीज़ है और सभी कर सकते हैं। तो वॉकिंग, जिसे चलना भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, तो वो वॉक को अगर वो अपने डेली रूटीन में ऐड करें थोड़ा सा, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। उसके अलावा हल्की बहुत एक्सरसाइज, जैसे एक लोगों का ये भी माइंडसेट होता है कि हम घर का काम कर रहे हैं, उसमें भी तो वर्जिश हो रही है, लेकिन आपकी जहाँ दिक्कत है उससे रिलेटेड जो भी बेसिक एक्सरसाइजेज, हल्की बहुत वर्जिश वो कर सकते हैं, उसको ज़रूर कीजिए। और दवाइयाँ दर्द को कम करने में काम करती हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड ना करें, एंड अपने शरीर को जितना चलाते रहेंगे, जितना काम करने की स्थिति में रखेंगे, उतना बेहतर होगा। मैम जैसे कि हमारे क्षेत्र में अगर बात करें, पहाड़ों में ज़्यादातर ये घुटनों की प्रॉब्लम लेडीज़ को ज़्यादा होती है, महिलाओं को ज़्यादा होती है, और वो सबसे ज़्यादा काम वही लोग करते हैं, मतलब घास लाना, खेतों का काम इत्यादि। फिर बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, फिर भी उनको ही घुटनों की दर्द, घुटनों जैसी बीमारियां उन्हीं को होती हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, महिलाओं में क्यों ज़्यादा है, और वो भी 50 या 55 से ज़्यादा की उम्र का, तो हमारे शरीर में जो भी काम हो रहा है, हमारी हड्डियां बन रही हैं, हमारी जो खाल है वो बन रही है, तो कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इनके लिए।
50-55 की एज के बाद महिलाओं में एक हार्मोन होता है जिसे एस्ट्रोजन कहा जाता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। एस्ट्रोजन ज़रूरी होता है हड्डियों की स्ट्रेंथ बना के, ताकत बना के रखने के लिए, हड्डियों का ढांचा मजबूत रखने के लिए। तो जैसे जैसे उसमें कमी आती है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये सारी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और एक तो ये भी रीज़न है कि अक्सर महिलाएं घर के काम पे तो पूरा ध्यान देती हैं, लेकिन अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को काफ़ी हद तक नज़रअंदाज करती हैं। तो जब तक दिक्कत बहुत बढ़ नहीं जाती, दर्द बिल्कुल असहनीय नहीं हो जाता, अक्सर वो डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट का कंसल्टेशन लेना भी उचित नहीं समझते हैं। फिर एक हद के बाद जब दिक्कत बहुत बढ़ गई तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो ये 2 रीज़न जहाँ तक मैं मानती हूँ कि मेजर रोल प्ले कर सकते हैं।